बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit if exists, and the given limit is limit x tends to 1 4x cube minus x square plus 2x minus 5 upon x to the power 6 plus 5x cube minus 2x minus 4. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 1 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 4 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में पुट करने पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो उस केस में हमारे पास लिमिट को इवेल्युएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म या तो 0/0 है या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, तो उस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए। इस तरीके को हम बोलते हैं लॉपिटल रूल। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 to the power 0 and infinite to the power 0। सेकंड जो लॉपिटल रूल है वो क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x है। तो अगर x की वैल्यू a पुट करने पे 0/0 फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बनता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं तब तक जब तक कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो हट ना जाए। तो इस केस में दोनों लिमिट्स इक्वल होते हैं। तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। इसको हम लॉपिटल रूल कहते हैं, लॉपिटल रूल। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में क्या है 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है x टू द पावर 6 प्लस 5x क्यूब, x टू द पावर 6 प्लस 5x क्यूब, देन माइनस 2x माइनस 4, माइनस 2x माइनस 4। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 माइनस 3, 0 न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 5 6 माइनस 6 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो इस केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे चूंकि x का फंक्शन है, तो 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 अपॉन ये हो जाएगा 6x टू द पावर 5 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 2। अब अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 12 माइनस 2 10 प्लस 2 12 माइनस 2 10 हो जाएगा और 10 प्लस 2 12 हो जाएगा अपॉन 1 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में तो 6 प्लस 15 21 माइनस 2 19 आएगा। मतलब कि अब इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो हट गया है। यहाँ पे 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म था, यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 6 इंटू 1 टू द पावर 5 प्लस 15 इंटू 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 6 प्लस 15 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 21 माइनस 2 दैट इज 19। तो 12/19 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 12/19 इज द रिक्वायर्ड आंसर। So 12/19 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.